नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राजपूत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्ट्रॉन्ग चैनल पर। दोस्तों, हमारे भारत के लिए भारतीय सेना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के लिए मुश्किल से मुश्किल समय में लड़ती है और अपनी जान न्यौछावर कर देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय आर्मी में एक ऐसे राजपूत ऑफिसर की जिसने भारतीय आर्मी की डोर एक अंग्रेज के हाथों में जाने से बचाई थी। दोस्तों, लोकतंत्र से पहले इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा राजपूत होते थे, इसीलिए भारत की सबसे पहली रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट को 1778 में बनाया गया था दोस्तों। और उस समय राजपूत रेजिमेंट के सिर्फ इस रेजिमेंट में राजपूत लोगों के लिए ही शामिल किया जाता था, लेकिन इसके बाद 1948 में आज़ादी के बाद 50% आरक्षण राजपूतों को दिया जाने लगा और 50% अन्य लोगों को दिए जाने लगा। दोस्तों, उस समय राजपूत रेजिमेंट में एक ऐसा जवान था जिसकी वजह से भारतीय आर्मी की बात डोर किसी अंग्रेज के हाथों में जाने से बची थी। तो हम बात कर रहे हैं 1902 में राजस्थान के गुमनामपुर में जन्मे राजपूत हमीर सिंह जी के पहले पुत्र लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह जी की, जिन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद इनका पालन पोषण डूंगरपुर के महाराजा विजय सिंह जी ने किया था। दोस्तों, इनके साथ के लोग बचपन से ही इन्हें बागी कहकर बुलाते थे और इन्हें इंडियन आर्मी में लगने के लिए इंग्लैंड के मिलिट्री कॉलेज में शिक्षा के लिए भेज दिया गया था और वो इसके बाद आर्मी ऑफिसर बन के ही निकले थे दोस्तों, जिन्हें हम आज एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, नाथू सिंह जी ने 1922 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और उस समय इंडियन आर्मी ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही थी। नाथू सिंह जी की मेहनत और लगन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने प्रमोट कर दिया और उन्हें राजपूत रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया था। इसके बाद नाथू सिंह जी के चर्चे इंडियन आर्मी में जोरों शोरों से फैलते जा रहे थे। दोस्तों, नाथू सिंह जी ने देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी और देश को आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई थी जिसमें डिफेंस फोर्स के अधिकारी और कांग्रेसी नेता थे। उस मीटिंग का मेन मकसद था कि भारतीय आर्मी चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया जाए। मीटिंग शुरू होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जाएगा अधिक अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे पास आर्मी को चलाने के लिए अनुभव नहीं है, इसलिए इस पद पर ब्रिटिश को ही बैठाला जाएगा। इसे सुनकर वहां के सारे लोग सहमत हो गए, लेकिन वहां पर खड़े नाथू सिंह जी इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, अनुभव तो हमारे पास देश चलाने का भी नहीं है, तो क्या हमें प्रधानमंत्री ब्रिटिश ही बना देना चाहिए। जिसके नाथू सिंह जी की बात सुनकर वहां पर खड़े सारे लोग सहमत हो गए। जवाहरलाल नेहरू को अपना फैसला बदलना पड़ा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा फैसला किया था कि भारतीय आर्मी में किसी भी ब्रिटिश को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे से राजपूत ने भारतीय आर्मी की डोर एक अंग्रेज के हाथों में जाने से बचाई थी, जिसके बाद एक भारतीय ऑफिसर को इस पद पर नियुक्त किया गया था। दोस्तों, नाथू सिंह जी ने ही उसे नियुक्त किया था और उन्होंने कहा कि मेरे सीनियर KM करियप्पा को इस पद पर बैठाला जाए और वह इसके लिए योग्य हैं। जिसके बाद भारत में सबसे पहले चीफ 15 जनवरी 1948 को KM करियप्पा को बनाया गया था। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।